बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। अब सामने की ओर देखकर सुनना है। सामने जो है यीशु मसीह खड़ा है। अब सामने की ओर देखना है, नीचे नहीं देखना, नीचे अधलोक है तो सामने देखना। और एली याजक जो है नीचे देखने वाला याजक था, इसलिए उसका गर्दन टूट गया, अब मर गया। इसलिए नीचे मत देखना, गर्दन टूट जाता है। सामने देखना, सामने यीशु मसीह खड़ा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जिसे नीचे देखने के लिए बोला जाए, बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाए, वो ही सिर्फ नीचे देखेगा। और जितना ज्यादा हो आप सामने की ओर देखने की कोशिश करें। आशीर्वाद का मूल मंत्र यही है। हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में तो हम सब कोई सामने देखते थे, और जो सामने देखता था वही अच्छा मार्क लाता था। यही मंत्र है मेरे प्यारों में। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस एक बार प्रचार कर रहा था। अब प्रचार के समय में एक व्यक्ति सुन रहा था, और सुनते सुनते सो भी रहा था, और सोते सोते मर भी गया। इसलिए सुनो परंतु मत सो जाओ। जो सोता है वो ही मरता है, और अधिकतर इंसान सोते सोते मरते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो सोना नहीं है, सुनना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा सनातन परमेश्वर सबके लिए है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के हैं, हमारा सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने वाला परमेश्वर, और स्वर्गदूतों के साथ आने वाला जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर सबका परमेश्वर है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, अगर आप किसी भी भाषा के हैं, हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। सबके लिए आप आशीर्वाद रखा है। चाहे आप नीच घर के, तुच्छ घर के, या फिर आप अमीर हो, गरीब हो, हमारा परमेश्वर सबके लिए। हालेलुया। आप चाहे छोटे जाति हो या फिर बड़े जाति, हमारा परमेश्वर सबके लिए है। और वो सनातन परमेश्वर है, वो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, सारे मानव जाति का वो परमेश्वर है। इसलिए आपके लिए भी हमारा परमेश्वर आशीर्वाद ले रखा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु में तुम्हारा खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में तुम्हारा खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु 100 गुना से आशीर्वाद से भर देगा। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में तुम्हारा हाथ बटाना, प्रभु में तुम्हारा योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सामन। हम पढ़ेंगे लूका 23:26। हम लूका 23:26 पढ़ेंगे। प्रभु में आपका खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में आपका योगदान, परिश्रम, और प्रभु में आपका हाथ बटाना व्यर्थ नहीं जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सामोन। पढ़िए। जब वे उसे लिए जा रहे थे, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए एक क्रूस काट लाद कर ले जा रहे थे, तो उन्होंने समन नामक एक कुलीन को
तब एक सामन नामक कुरनियों को जो गांव से आ रहा था, गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया। क्रूस लाद दिए, क्रूस काट लाद दिए। किसका क्रूस काटता? यीशु मसीह का क्रूस काटता। यीशु मसीह खान में धोकर जा रहा था, परंतु सामन नामक एक व्यक्ति के ऊपर वो क्रूस काट लाद दिया गया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और वो सामन नामक व्यक्ति यीशु के पीछे पीछे क्रूस काट पकड़े हुए चले। तो यहाँ पर हमको जानने के लिए मिलता है, सामन नामक व्यक्ति यीशु का हाथ बटाया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु में आपका हाथ बटाना, योगदान देना, समय खर्चा करना, कुछ भी आप खर्चा करते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा। इस सामन नामक व्यक्ति प्रभु में हाथ बटाया, यीशु मसीह की हाथ बटाया और आगे चलकर सामन नामक के घर परिवार उद्धार और मुक्ति पा गए और कलीसिया का लीडर बन गए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु में आपका योगदान, समय खर्चा, धन खर्चा, परिश्रम खर्चा, हाथ बटाना कभी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान की युक्ति को समझने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह के। शैतान के प्लान योजना को हमें कुछ समझना है। शैतान युक्ति रचता है, वो जाल और प्लान बिछाता है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। शैतान युक्ति योजना प्लान रचता है किसी को चर्च नागा करवा सके, प्रेज लॉर्ड, किसी को एब्सेंट करवा सके। इसीलिए शैतान युक्ति योजना प्लान रचता है। उनका भी मीटिंग होता है जैसे हमारा मीटिंग, उनका भी सेना है, पलटन पलटन है, कोई उनका भी पूरा जाति है। नींद की जाति, चर्च में प्रार्थना होगा नींद आएगा, प्रेज द लॉर्ड। या फिर उठने बैठने गड़बड़ी करने की जाति। तो शैतान की बहुत सारी युक्ति योजना प्लान के तहत अपने पलटनों को, सेनाओं को भेजता है। नींद फैलाओ, गड़बड़ी फैलाओ, आओ प्रार्थना को भंग करो, दुआ को भंग करते जाओ। हालेलुया। तो शैतान की कुछ युक्तियों को हमके समझना है। ऐसे तो शैतान की बहुत सारी युक्ति है, योजना है, प्लान है, और हर एक इंसान को शैतान अपनी प्लान योजना के द्वारा फंसाता है, अपनी चाल और जाल के द्वारा फंसाता है। बोलो यीशु मसीह के। तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। शैतान कुछ कुछ बातें दिखाता है, कुछ कुछ चीज दिखाता है और आपके सोच विचार को अशुद्ध और मैला कर देना चाहता है। शैतान दिखाता है और आपकी सोच विचार को अशुद्ध और मैला करना चाहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़ी सावधानी से देखने की तरीका को, जो देखने का विषय है, इस देखने के विषय में सावधान हो जाओ। उचित बात को ही देखो, खराब बात को मत देखो। हालेलुया। जो आपके लिए आत्मिक उन्नति है उसी बात को ही देखो। हालेलुया। जो अपने बीमार को अधिक देखता है उसका बीमार नहीं जाता। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुनो, जो अपना बीमार को अधिक देखता है उसका बीमार नहीं जाता। और हमेशा शैतान आपकी बीमारी को दिखाता है, परंतु परमेश्वर बीमारियों से बड़ा परमेश्वर है, उसको शैतान नहीं दिखाता। हालेलुया। तो शैतान की कुछ युक्तियों को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारों भाई बहनों। शैतान कुछ चीजों को दिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को
मंदिर में ले गया और सारे संसार दिखाया, और सारे संसार को दिखाकर मोह माया में गिराना चाहा, अपनी जाल और चाल में फंसाना चाहा। इस तरीके से जैसे यीशु मसीह को सारा संसार दिखाया, उसी तरह शैतान भी आज मनुष्य जगत को कुछ कुछ चीज दिखाता है और अपने जाल में फंसाना चाहता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, यीशु मसीह उपवास कर रहा था, उपवास का प्रार्थना, और उपवास का प्रार्थना के आखिरी समय में ये शैतान कुछ दिखाने लगा। पहले नहीं दिखाया, बीच में नहीं दिखाया, परंतु उपवास प्रार्थना के आखिरी में दिखाया। सारा संसार को दिखाया और सारे संसार को तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर ले, इस तरीके से उसे अपनी जाल में फंसाना चाहा, तो दिखाकर फंसाना चाहा। तो आज भी शैतान जो है दिखाकर फंसाना चाहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को आखिरी घड़ी में फंसाने की कोशिश किया। ठीक उसी तरह संडे आराधना की आखिरी घड़ी में शैतान फंसाने के लिए बहुत जोरदार ताकत लगाता है। पहले दुआ होता है, उसके बाद गीत होता है, आखिरी में वचन होता है, और इसी वचन के समय में शैतान बहुत जोरदार तागड़ा कोशिश करता है और बहुतों को सुला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह को भी आखिरी में तगड़ा कोशिश करके उसके जाल में फंसाना चाहा। हालेलुया। तो कुछ बातें दिखाकर यीशु मसीह को फंसाना चाहा। तो शैतान की युक्ति को समझो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ बातें दिखाता है, मोबाइल के द्वारा दिखाएगा, चलते उठते बैठते आपको दिखाएगा। मोबाइल में उचित बातों को देखो। अगर गलती से अगर कुछ खराब चीज देख गए हो तो प्रभु को क्षमा मांगोगे तो प्रभु क्षमा कर देगा, परंतु आपका विवेक आपको 2 महीना क्षमा नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह के। आपकी विवेक और सोच में वो खराब बातें घूमता रहेगा, सपन में भी नहीं छोड़ेगा, नरक जाके ही छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उचित बातों को देखो, खराब बात मत देखो। देखने के विषय में बहुत सावधान हो जाओ। लड़ाई झगड़ा को मत देखना। हालेलुया। भूल से गलती से हो जाता है, अलग विषय है, परंतु दिल से मन से अगल बगल की लड़ाई झगड़ा को मत देखना। हालेलुया। नहीं तो आप भी लड़ाई झगड़ा सीख जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हड़िया दारू को मन से, प्यार से, दिल से मत देखना, नहीं तो पीना चालू हो जाएगा। हालेलुया। तो शैतान की कुछ युक्ति को समझो मेरे प्यारो भाई बहनों, दिखाता है, मस्त बना है, दिखाता है। तो बाजार में भी ऐसे बहुत सारे चीज दिखाता है, लुभाने चीज, हेवा लुभाने चीजों में फंस गया, देख के फंसा। तो दुनिया में भी ऐसे शुद्ध और अशुद्ध वस्तु हैं, और अशुद्ध वस्तु बहुत सुंदर दिखता है, घृणित वस्तु बहुत सुंदर दिखता है। कभी कभी देखने से क्या लगता है, चलो ले लेता हूं, खरीद लेता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, शैतान दिखाता है और अपनी योजना युक्ति में लोगों को फंसा लेता है। तो यीशु मसीह को भी दिखाने के जरिए वो फंसाना चाहा। ठीक उसी तरह हेवा को भी दिखाकर फंसा लिया। हेवा देखा कि फल खाने के योग्य है, बहुत सुंदर है, देखने के द्वारा वो फंस गई। तो हेवा कब फंसी मेरे प्यारो भाई बहनों? वो अकेली थी तब वो फंस गई। तो कभी भी अकेले मत होना, हमेशा संगति में आना। अकेले रहोगे फंस जाओगे। हालेलुया। हमेशा एतवार को संगति में भवन को चले आना।
अकेले रहोगे सचमुच में हवा की तरह शैतान दिखाएगा और फंसा लेगा। तो कुछ बातें शैतान दिखाता है और बड़े ही प्यार से युक्तियों अपनी युक्तियों प्लान के द्वारा फंसा लेता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद राजा भी देखा और फंस गया, बेविचार में आ गया। परंतु कब फंसा? संध्या समय में फंसा। प्रार्थना करने के बजाय छात में घूम रहा था। तो घूमना बंद कर दो मेरे प्यारों भाई बहनों। घूमने के द्वारा शैतान बहुत अधिक दिखाता है और दिखाकर अपनी चाल और जाल में फंसाता है। और दाऊद राजा घूम रहा था और कुछ चीज देखा, अब वे विचार में फंस गया। तो शैतान जो है दिखाता है और फंसाता है। तो शैतान की युक्ति प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह की। तो देखने के विषय में थोड़ा सावधान हो जाओ, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। देखने के विषय में थोड़ा सावधान हो जाओ। मोबाइल में भूत प्रेत की फिल्म मत देखना, नहीं तो भूत प्रेत सपने में भी आएगा, सोच विचारों में भी आएगा और नरक लेकर ही छोड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के। कुछ डरावने चीज जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे डरावने चीज को आप मत देखो। भूत प्रेत की कहानी मत सुनो या फिर भूत प्रेत की मूवी मत देखो, डरावना चीज मत देखो, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाना सुनिश्चित है। बोलो यीशु मसीह के। और शैतान दिखाकर कुछ लोगों को मारना चाहता है। हालेलुया। शैतान दिखाकर कुछ लोगों को मारना चाहता है, इसलिए देखने के विषय में बहुत सावधान हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह के समय में पेड़ लगा रहे थे और अंत के समय में भी पेड़ लगाएंगे। हालेलुया। नूह के समय में पेड़ लगाते लगाते जल प्रलय हुआ, नाश हो गए। लोग पेड़ लगाते रहे, खाते पीते रहे, सुख अभिलाषा जीवन जीते रहे, अब पेड़ लगाते रहे। तो पेड़ लगाते रहे, इस एक ही विषय को लेकर कहूंगा। हालेलुया। तो नूह के समय में पेड़ लगाते रहे और नाश हो गए, ठीक जैसे नूह के पर्याय में हुआ था। अंत के दिनों में भी ऐसे ही होगा। लोग पेड़ लगाएंगे, खजूर की डाल लगाएंगे, क्रिसमस ट्री लगाएंगे, परंतु हम तो सुसमाचार बीज लगाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो खजूर की डाल हिलाने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारों भाई बहनों। खजूर की डाल लगाने से कुछ नहीं होता। नूह के समय के लोग भी पेड़ लगा रहे थे। हालेलुया। खजूर की पेड़ के तरह बनो। बोलो यीशु मसीह की। खजूर के पेड़ के समान बनो। कड़ी धूप के सीजन में भी लहलहा के फलता है। हालेलुया। खजूर की पेड़ को देखना, कड़ी धूप के सीजन में भी लहलहा के फलता है, फलना बंद नहीं करता। हालेलुया। तो खजूर के पेड़ के समान बनो, कड़ी धूप के सीजन में भी लहलहाते हुए फलता है और मुरझाता नहीं। परंतु कड़ी धूप में हम विश्वासी मुरझा जाते हैं। हालेलुया। तो खजूर के पेड़ के समान बनो, कड़ी धूप के सीजन में भी लहलहाते हुए फलता रहता है, मुरझाता नहीं। और हमें खजूर के पेड़ के समान बनना है। आंधी तूफानों में भी बेंट हो जाता है, परंतु उखड़ता नहीं। बोलो यीशु मसीह के।
हालेलुया। खजूर के पत्ते कभी गिरते नहीं, झड़ते नहीं। आज जो सचमुच में प्रभु का भक्त है, आंधी आए तूफान आए, वो गिरेगा नहीं, वो झड़ेगा नहीं, हमेशा हरा भरा रहेगा, लहाते हुए फलते रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, खजूर के पेड़ के समान बनो। हम खजूर की डाल नहीं लेते, हम खजूर के पेड़ में जो आत्मिक रहस्य है उसको लेते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक जीवन में, विश्वास की जीवन में तरक्की करो, डेवलपमेंट करो। हालेलुया। आत्मिक जीवन में, विश्वास की जीवन में तरक्की करो, अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 4:10। पहला थिस्सलुनी 4:10। आत्मिक जीवन में, विश्वास की जीवन में तरक्की करो। तरक्की का मतलब है डेवलपमेंट, तरक्की करना। जैसे भौतिक बातों में दिन रात एक कर देते हैं और तरक्की करते हैं, कमाने खाने की बात हो, रोटी कपड़ा मकान की बात हो, तरक्की करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर आज कहना चाहता है, आत्मिक विषय में तरक्की करो, आत्मिक जीवन में, विश्वास की जीवन में तरक्की करो। पढ़िए। और सारे मकेदुनिया मकेदुनिया के सब भाइयों के साथ, सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, हम तुझे समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, कि और भी बढ़ते जाओ। डेवलपमेंट करो मेरे प्यारो भाई बहनों, तरक्की करो विश्वास में, प्रार्थना में, दुआ में, चर्च आने जाने में, हाथ बटाने में, योगदान देने में डेवलपमेंट करो, तरक्की करो। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना काफी नहीं है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ना, थोड़ा थोड़ा विनती दुआ कर देना, एक बार उपवास रहना और एक बार उपवास नहीं रहना, इसमें तरक्की नहीं होने वाला मेरे प्यारो भाई बहनों, इसमें डेवलपमेंट नहीं होने वाला। आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में, चर्च आने जाने के जीवन में, प्रभु के हर काम में तरक्की करो, तरक्की करो, डेवलपमेंट करो। भौतिक काम में हम दिन रात एक कर देते हैं, उसी तरह आत्मिक जीवन में मेरे प्यारो भाई बहनों तरक्की करो, डेवलपमेंट करो। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करना, थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ना काफी नहीं है, इसमें तरक्की नहीं हो सकता, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता, मच्छी भी नहीं मर सकता। एतवार को सिर्फ प्रार्थना आना, इसमें तरक्की नहीं हो सकता, उपवास प्रार्थना भी आना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आत्मिक जीवन में तरक्की करो मेरे प्यारो भाई बहनों, डेवलपमेंट करो, जान जीवन लगा दो, तरक्की करो, तरक्की करो। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना कर देंगे, महीना में एक बार जाएंगे, सिर्फ संडे को जाएंगे, कभी जाएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, बीच बीच में नागा करते रहेंगे, बिल्कुल तरक्की नहीं होने वाला मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। कभी भी डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में तरक्की करो मेरे प्यारो भाई बहनों। कई रातों को दिन में बदल दो, तभी विश्वास के जीवन में तरक्की होगा, आत्मिक जीवन में तरक्की होगा।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब जोसेफ तरक्की किया, उसके भाई बंधु कुटुंब उसके पीछे हो लिए। आप जब तरक्की करोगे, आपके भाई बंधु समाज आपके पीछे हो लेंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और तरक्की किया, सारा दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। तरक्की करो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपके पति देव को समझाना नहीं पड़ेगा, आपके पीछे हो जाएगा। हालेलुया। नागा करते रहोगे, कुछ भी तरक्की नहीं होगा। सिर्फ इतवार को आओगे, उपवास नहीं आओगे, कुछ भी तरक्की नहीं होने वाला। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ना आपकी तरक्की को, आप तरक्की को नहीं पा सकते। तरक्की करो मेरे प्यारों भाई बहनों, तरक्की करो। जब जोसेफ तरक्की किया तो उसका भाई बंधु कुटुंब उसके पीछे हो लिए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब आप वचन में पढ़ोगे, तरक्की करोगे, डेवलपमेंट करोगे, प्रार्थना, भक्ति, आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करोगे, आत्मिक जीवन में तरक्की, डेवलपमेंट करोगे, तो सारा दुनिया आपके पीछे हो लेगा। बोलो यीशु मसीह के। आपकी जाति, कुटुंब, भाई बंधु, पति देव हो, जो कोई भी हो, जब आप आत्मिक जीवन में, वचन में, सब विषय में बढ़ते जाओगे, तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाओगे, सब आपके पीछे, सारा दुनिया आपके पीछे चलेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो जोसेफ तरक्की किया तो उसके भाई बंधु सब जोसेफ के पीछे हो गए। यीशु मसीह जब तरक्की किया तो यीशु मसीह के भी जी कुछ भाई थे, यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा और तरक्की किया तो सारा दुनिया यीशु के पीछे हो लिए। ठीक उसी तरह एक सामरी स्त्री था, जब सामरी स्त्री आत्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में तरक्की किया, पूरा गांव सामरी स्त्री के पीछे हो गया। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करना, थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ना, कभी मन लगे तब पढ़ना, कभी मन लगे तो प्रार्थना करना, बीच बीच में नागा करना, सिर्फ संडे को आना कभी तरक्की को नहीं ला सकता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तरक्की करो, बढ़ो और बढ़ो और मजबूत हो और तरक्की करते जाओ। बहुत पढ़ो, प्रभु में लवलीन हो जाओ, बहुत तगड़ा तरक्की करो। जब तरक्की करोगे, सब कोई आपके पीछे चलेगा, धन भी आपके पीछे, सारा संसार आपके पीछे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, ध्यान पूर्वक सुनो और लिख लो। अभी ही मैं कुछ बातें बता रहा था, उपवास प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा था, बीच में शैतान तंग नहीं किया, पहले भी तंग नहीं किया, बीच में भी तंग नहीं किया, आखिरी घड़ी तंग किया। तो ये जो है आखिरी घड़ी है, अब जोरदार तरीके से इस आखिरी घड़ी में शैतान तंग करेगा, इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज का टॉपिक विषय है, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, मेरे पीछे बोलो, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है।
मैं इंतजार करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, कुछ भी हो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आखिरी दम तक, प्राण जाने तक इंतजार करूंगा, आखिरी सांस तक विश्वासी बने रहूंगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है इंतजार। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। नूह जो है, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। अब जब जब परमेश्वर इंतजार करवाता है तब तब परमेश्वर कुछ बड़ा करता है और सारा दुनिया देखते रह जाता है। और एक बार बोलना चाहूंगा, जब जब भी परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तब तब परमेश्वर कुछ बड़ा करता है और सारा दुनिया देखते रह जाता है। बोलो यीशु मसीह की। जरूर आप इंतजार कर रहे होंगे पति कब सुधरेगा। हालेलुया। जरूर आप इंतजार कर रहे होंगे कुछ आशीर्वाद पाने के लिए, परंतु जब जब परमेश्वर इंतजार करवाता है तब वो कुछ बड़ा करता है। हालेलुया। जिसको भी परमेश्वर इंतजार करवाता है तब परमेश्वर कुछ बड़ा करता है और सारा दुनिया देखते रह जाता है। ऐसा करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह को परमेश्वर 120 साल तक इंतजार करवाया। ध्यानपूर्वक सुनो, नूह को परमेश्वर 120 साल तक इंतजार करवाया और जब इंतजार करवाया तो कुछ बड़ा भी किया। सारा दुनिया नूह को देखते रह गए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। नूह को परमेश्वर 120 साल तक इंतजार करवाया और जब 120 साल तक इंतजार करवाया तो परमेश्वर नूह के लिए कुछ बड़ा भी किया और जब बड़ा किया तो सारा दुनिया नूह को देखते रह गए। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह अब्राहम को भी परमेश्वर 100 साल तक इंतजार करवाया और अब्राहम 100 साल तक इंतजार किया और अब्राहम 100 साल तक इंतजार करता रहा। परमेश्वर अब्राहम को 100 साल तक इंतजार करवाते रहा और परंतु जब परमेश्वर अब्राहम को दिया तो सारा दुनिया देखते रह गया। अब्राहम सारी जातियों का पिता बन गया। बोलो यीशु मसीह के। जब परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तब कुछ बड़ा करता है। सारा दुनिया देखते रह जाता है। जब जोसेफ को परमेश्वर इंतजार करवाया, करीब 15 साल तक इंतजार करवाया, परंतु जब परमेश्वर जोसेफ के लिए कुछ किया तो सारा दुनिया जोसेफ को देखते रह गया। गवर्नर बन गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, याकूब की भी कहानी है। याकूब को परमेश्वर 27 साल तक, करीब 27 साल तक इंतजार करवाया और जब 27 साल तक इंतजार करवाया, याकूब के लिए परमेश्वर कुछ बड़ा किया। याकूब का नाम इजराइल बन गया। बोलो यीशु मसीह की। तो जब जब भी परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है, ठहरने के लिए बोलता है और इंतजार करवाता है, तो परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा करता है। नूह के लिए उस बड़ा किया, सारा दुनिया देखते रह गया। अब्राहम के लिए भी परमेश्वर कुछ बड़ा किया, सारा दुनिया देखते रह गया।
ठीक उसी तरह जोसेफ के लिए भी परमेश्वर कुछ बड़ा किया, सारा दुनिया देखती रह गई। हालेलुया। याकूब के लिए भी परमेश्वर कुछ बड़ा किया और याकूब से इजराइल बन गया। जब जब भी परमेश्वर इंतजार करवाता है, समझ जाओ परमेश्वर कुछ बड़ा खजाना को लेके आ रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। 10 कुंवारे की कहानी हम पढ़े होंगे। 5 बुद्धिमानी कुंवारी थे, इंतजार किए। अब परमेश्वर 5 बुद्धिमानी कुंवारी के लिए कुछ बड़ा किया, धूम मचा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूल्हा आ गया, दुल्हन को लेके भाग गया। बोलो यीशु मसीह की। ये 5 कुंवारे इंतजार कर रहे थे। और जब जब परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तो उसके लिए धूम मचाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। भले ही आज आप इंतजार कर रहे हैं कुछ आशीर्वाद पाने के लिए, याद रखना आपके लिए परमेश्वर धूम मचाएगा। हालेलुया। एक दिन हम उस दूल्हे के इंतजार, आज हम दूल्हे के इंतजार कर रहे हैं 5 कुंवारी के समान। अब 5 कुंवारी की कहानी में भी आप पढ़ सकते हैं। 5 कुंवारी इंतजार कर रहे थे। आप 5 कुंवारे इंतजार कर रहे थे और 5 कुंवारियों को इंतजार करने के लिए प्रभु बोला था। और प्रभु जब वो 5 कुंवारे इंतजार किए तो उस 5 कुंवारी के लिए धूम मचा दिया। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह प्रभु आज हमें, हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक दुल्हन को प्रभु बोलना चाहता है, इंतजार करो, इंतजार करो। एक दिन दूल्हा आएगा, धूम मचाते हुए आएगा। हर जाति, हर धर्म, सब कोई देखेंगे, देखते रह जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों बताना चाहेंगे, जब जब भी परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तब तब परमेश्वर कुछ बड़ा करता है और सारा दुनिया देखते रह जाते हैं। एक दिन हम आकाश में उठाए जाएंगे, दूल्हा आएगा, सारा जाति, सारा धर्म, सारे लोग देखते रह जाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर कुछ बड़ा करेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक बहुत लंबा है, परंतु समय पर ही हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। 38 साल का रोगी था, एक रोगी 38 साल का रोगी था। 38 साल तक इंतजार किया और परमेश्वर ने उस रोगी के लिए कुछ बड़ा किया। पानी तक भी जाना नहीं पड़ा। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर जिसको इंतजार करवाता है उसके लिए कुछ बड़ा करता है। 38 साल का रोगी था, 38 साल तक इंतजार कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उस रोगी के लिए कुछ बड़ा किया। खुद उतर आया, पानी के पास रोगी को जाना नहीं पड़ा। उस व्यक्ति को यीशु मसीह खुद उतर आया, बचा लिया और अगल बगल देखते रह गए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो जब जब भी परमेश्वर कुछ करता है, कुछ बड़ा करता है, सारा दुनिया देखते रह जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मरियम और मर्था की कहानी हम पढ़े हैं। मरियम और मर्था को भी परमेश्वर इंतजार करवा रहा था। उसका भाई लाजर मर गया था, दुर्गंध दे रहा था, कब्र में रखा गया था और यीशु मसीह मरियम और मर्था को इंतजार करवा रहा था। और मरियम और मर्था को इंतजार करवा रहा था। और जब वो इंतजार किए तो यीशु मसीह मरियम और मर्था के लिए कुछ बड़ा किया। दुर्गंध देने वाला भाई, वासना देने वाला भाई, 4 दिन से पहले मरा हुआ भाई कब्र से निकल आया।
बोलो यीशु मसीह के। और सारा दुनिया देखते रह गए। बोलो यीशु मसीह के। मर्था और मरियम इंतजार कर रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह मर्था और मरियम के लिए कुछ बड़ा किया, सारा दुनिया देखते रह गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इजरायली लोग जो हैं, इजरायली लोगों को भी परमेश्वर इंतजार करने के लिए कहा, 7 चक्कर मारने के लिए कहा। 1 चक्कर में नहीं, 2 चक्कर में नहीं, 5 चक्कर में नहीं, 7 चक्कर मारोगे तो यरीहो का दीवार टूटेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये इजरायली लोगों को परमेश्वर इंतजार करवाया, और इजरायली लोग जब इंतजार किए, 1 चक्कर नहीं, 2 चक्कर नहीं, करीब करीब 7 चक्कर मारे तो यरीहो के दीवार टूट गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, जब अब इंतजार करोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, तो बंधन टूटेगा, श्राप अभिशाप सब टूट के निकल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, नामान कोढ़ी को परमेश्वर ने 1 डुबकी नहीं, 2 डुबकी नहीं, 5 डुबकी नहीं, 7 डुबकी मरवाया, उसको इंतजार करवाया। और नामान कोढ़ी जब इंतजार किया तो परमेश्वर नामान कोढ़ी के लिए कुछ बड़ा किया। बोलो यीशु मसीह के। नामान कोढ़ी जब इंतजार किया तो परमेश्वर नामान कोढ़ी के लिए कुछ बड़ा किया। उसका शरीर देह एक बालक के समान चिक चिक करने लगा, और बहुतों ने आचंबित हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नामान कोढ़ी के लिए, क्योंकि वो इंतजार किया, इसलिए परमेश्वर नामान कोढ़ी के लिए कुछ बड़ा किया। यदि आप इंतजार कर रहे हैं आशीर्वाद के लिए, तो प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा करेगा, और सारा दुनिया देखते रह जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। 38 साल का रोगी के लिए परमेश्वर कुछ बड़ा किया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। मरियम और मर्ता के लिए यीशु मसीह कुछ बड़ा किया, क्योंकि मरियम और मर्ता इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी तरह इजरायली लोग 7 चक्कर मारे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, और यरीहो का दीवार टूट गया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, नामान कोढ़ी 7 डुबकी मारा, इंतजार कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा किया। बोलो यीशु मसीह के। इंतजार करो मेरे प्यारों भाई बहनों, हिम्मत मत हार जाओ। इंतजार करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करेगा। हम तो 3 घंटा भी इंतजार नहीं कर पाते। संडे आराधना जो है 3 घंटा का होता है। इंतजार करोगे मेरे प्यारों भाई बहनों, तो आपके लिए कुछ बड़ा होगा। सारा दुनिया देखते रह जाएगा, ऐसा कुछ बड़ा होगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी हार मत मानो, इंतजार करते रहो, इंतजार करते रहो। आज नहीं तो कल परमेश्वर उठाएगा, और सिर्फ उठाएगा नहीं, व्यवहार भी करेगा, इस्तेमाल भी करेगा। कईयों का जैसा इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उससे भी अधिक इस्तेमाल करेगा। इंतजार करो, इंतजार करो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पूरा पुत्र का पिताजी उसके बेटे के लिए इंतजार किया। उड़ा पुत्र का बाप उसके बेटे के लिए इंतजार किया, मेरा बेटा कब आएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सच्चा बपतिस्मा कब लेगा। उड़ा पुत्र का बाप इंतजार करते रहा, करते रहा, करते रहा। वो तंग आ चुका था इंतजार करते करते। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हम मानव जाति के लिए इंतजार कर रहा है।
वो यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिने और हमारे लिए विनती कर रहा है, रो रहा है, इंतजार कर रहा है, मेरी बेटी कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सच्चा बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का संतान कब बनेगा, वो इंतजार कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ा पुत्र का बाप इंतजार कर रहा था, तंग आ चुका था। आज भी यीशु मसीह पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, बाप को तंग मत करो, उसको ज्यादा इंतजार मत करो। आओ, बाप को तंग मत करो, चले आओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो, अब प्रभु का निज प्रजा निज संतान बन जाओ और सच्चा बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को दूल्हा बना लो, कभी विधवा नहीं हो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुढ़ा पुत्र का बाप इंतजार कर रहा है। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने और इंतजार कर रहा है और रो भी रहा है। तो क्या आप आंसू पोंछोगे यीशु का? वो इंतजार करते करते आंसू बहा रहा है, तो क्या आप यीशु मसीह की आंसू को पोंछ सकोगे? बपतिस्मा के द्वारा उसकी आंसू को पोंछ दो मेरे प्यारों के। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सच्चाई नष्ट हो रहा है, सच्चाई लोप हो रहा है, सच्चाई की अकाल पड़ रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चाई को बचाओ, सच्चाई को लोप होने मत दो, सच्चाई की अकाल होने मत दो, सच्चाई की रक्षा करो, बचाओ। यहूदा ख्रीस्त के समान सच्चाई को बेच मत दो। जहां देखो तहां झूठ, हालेलुया। झूठ सड़े हुए घाव के समान सारा दुनिया में फैल रहा है। झूठ की झूठ, झूठ की झूठ, झूठी शिक्षा सारा दुनिया में सड़े हुए घाव के समान फैल रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चाई को बचाओ। सच्चाई नष्ट हो रहा है, सच्चाई लोप हो रहा है, सच्चाई की अकाल पड़ रहा है। सच्चाई को बचाओ, सच्चाई को बेच मत दो। यहूदा ख्रीस्त तो सच्चाई को एक बार बेचा था, हम तो कई बार सच्चाई को बेच डालते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज भी यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर रो रहा है। कब में पिता के दाहिने ओर बैठकर इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब आएगा, सच्चा बपतिस्मा लेगा। सच्चाई को बचाओ, सच्चाई लोप हो रहा है, सच्चाई का अकाल पड़ रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये पृथ्वी, ये धरती भी बिलक रही है पीड़ा में। ये धरती भी निर्जीव वस्तु तो है, ये धरती भी, ये पृथ्वी भी बिलक रही है, तड़प रही है, छटपटा रहा है। कब मानव जाति यीशु मसीह का बपतिस्मा लेंगे, यीशु मसीह का ग्रहण करेंगे बोल के, ये धरती भी कांप उठ रही है। क्या जानते हैं, ये धरती भी इंतजार कर रहा है, ये धरती भी रो रहा है, ये धरती भी तड़प रही है। क्यों? अगर मानव जाति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, यीशु को दूल्हा नहीं बनाएंगे, सच्चा बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो ये धरती भी नाश होने वाला है। इसलिए धरती भी कांप रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रही है, अपने आप में छटपटा रहा है। कब मानव जाति यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और सच्चा बपतिस्मा लेंगे बोल के ये धरती भी इंतजार कर रहा है। और चीख चीख कर, तड़प तड़प कर कह रहा है, मानव जाति यीशु को ग्रहण कर लो, ग्रहण करो। बोलो यीशु मसीह की
बाइबल रेफरेंस में नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा। ये धरती, ये पृथ्वी भी अपने आप में रो रही है, तड़प रही है, इंतजार कर रहा है कब मानव जाति यीशु को ग्रहण करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो धरती को ज्यादा इंतजार मत करवाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। धरती अपने आप में डर रहा है, इसलिए कभी कभी भूकंप हो जाता है। डर है क्या करवा। हालेलुया। हम जब डर जाते हैं तो कहां कहां से गैस छोड़ने लगते हैं। तो धरती भी डर रहा है, थरथरा रहा है, तड़प रहा है, डर के मारे इधर उधर भूकंप हो जा रहा है। तो धरती भी इंतजार कर रहा है मानव जाति की, कब यीशु मसीह की बपतिस्मा लेंगे और ग्रहण करेंगे। ये धरती भी इंतजार कर रहा है और अपने आप में तड़प रही है, हिल रहा है, डर रहा है, कब मेरा नाश हो जाएगा वो भी नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि ये धरती जला जाएगा, भस्म होगा, तो धरती को भी डर हो गया है और वो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। धरती भी अपने आप में तड़प रहा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम निकालेंगे, पहला पत्रस 3:20। पहला पत्रस 3:20 उड़िया पढ़ने वालों भी निकाल लीजिए। इस बाइबल रेफरेंस को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 3:20। पहले हिंदी पढ़िए। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। नूह के समय में कुछ बहुत सारे लोग बात नहीं माने। फिर आगे जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा लगा। परमेश्वर, ध्यान पूर्वक, परमेश्वर नूह के समय में धीरज धर कर ठहरे हुए था और वह वो परमेश्वर नूह के समय में इंतजार कर रहा था। धीरज धरकर परमेश्वर नूह के समय में इंतजार कर रहा था, ठहरा रहा था। कब मानव जाति नूह के जहाज में जाएंगे बोल के परमेश्वर भी नूह के समय में इंतजार कर रहा था, परंतु मानव जाति उत्पात मचाने लगे, जहाज में नहीं गए। बोलो यीशु मसीह की। नूह के पर्याय में हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा इंतजार कर रहा था मानव जाति कैसे जहाज में जाए। इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया। परमेश्वर इंतजार कर रहा था, परंतु मानव जाति कोई जहाज में नहीं गए, परंतु पेड़ लगाते रहे, उत्पात मचाते रहे। आओ नूह के पर्याय के लोग नाश हो गए। जैसे नूह के समय में हुआ था वैसे ही अंत के दिनों में होगा। यीशु मसीह स्वर्ग में इंतजार करता रहेगा, अब मानव जाति धरती में उत्पात करते रहेंगे, अब दुनिया का नाश हो जाएगा। नूह के समय में जैसे परमेश्वर इंतजार कर रहा था, अब मानव जाति उत्पात कर रहे थे, अंत के दिनों में भी ठीक ऐसे ही होगा। इंतजार करने वाला खुदा इंतजार करते रह जाएगा और मानव जाति अपने उत्पात करते रह जाएंगे और धरती नाश हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। उड़िया में थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। पहले समय में नूह के समय में जब जहाज बन रहा था, और जहाज जब बन रहा था बहुत ही दीर्घ सहिष्णुतार सहित परमेश्वर इंतजार करुथिले। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए परमेश्वर इंतजार कर रहा था। आज भी ठीक वैसे ही दीर्घ सहिष्णुतार सहित प्रभु पितार चरणों तले बसी आम अपेक्षा करुअछन्ति। ए मेरे बेटो बपतिस्मा ले लो। बोलो यीशु मसीह के।
आज भी ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ବସି ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ଆସିବେ ଆଉ पिता पुत्र पवित्र आत्मा रे डुबन नेबे। बोलो यीशु मसीह की। और पढ़िए उड़िया में। ସେହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ और उस जहाज बन रहा था और उस जहाज में कुछ ही लोग, कितने लोग? बहुत लोग नहीं, कुछ ही लोग। याद रखिए, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। अब कुछ ही लोग ही जहाज में जा सके। ठीक उसी अंत के दिनों में भी वैसे ही होगा। बहुत लोग जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परंतु कुछ ही लोग जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अल्प लोक से जहाज रे प्रवेश कले आगे ठीक है। 8 ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। और 8 प्राणी जल मध्य रक्षा पाइले। बोलो यीशु मसीह की। तो कुछ ही लोग ही बच पाए, बहुत लोग नाश हो गए। इसलिए भीड़ को देखकर मत जाओ, भेड़ को देखकर आओ। हालेलुया। भीड़ को देखकर मत जाओ, भेड़ को देखकर आओ। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, हमारा यीशु मसीह को भेड़ चाहिए। तो नूह के समय में जैसे थोड़े लोग बच पाए, तो बचने वाले बहुत नहीं, थोड़े ही हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बहुतों के पीछे मत जाओ मेरे प्यारों भाई बहनों, भीड़ में मत जाओ। यीशु मसीह भीड़ से अपने आप को अलग करता था, जंगल में भाग जाता था। हालेलुया। सारा दुनिया भीड़ के पीछे चल रहा है, अब यीशु मसीह के पीछे चलो, सारा भीड़ आपके पीछे चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। सत्य लोप हो रहा है, सत्य नष्ट हो रहा है, अकाल पड़ रहा है सत्य की। बचा लो सत्य को, सच्चाई को बचा लो। बोलो यीशु मसीह की। तो नूह के समय में भी परमेश्वर दीर्घ सहिष्णुता के साथ इंतजार कर रहा था, परंतु थोड़े लोग बचे। उस थोड़े लोग में से क्या आप हैं? हालेलुया। उस चुने हुए लोग में से क्या आप हैं? उस थोड़े लोग में से क्या आप हैं? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। प्रभु को और तंग मत करो और इंतजार मत करो। उड़ा पुत्र के बाप की कहानी में हम पढ़ने को मिलता है, बाप को तंग मत करो, लौट आओ, बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। आओ यीशु मसीह को और इंतजार मत कराओ। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। जब जब परमेश्वर आपको इंतजार करवाएगा, तो प्रभु आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करेगा और सारा दुनिया आपके पीछे चलेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज की टॉपिक विषय को थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे। प्रभु आज इंतजार कर रहा है, हर एक के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। चले आओ, अपने आप को जांचो, परखो। आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है, पिता के दाहिने ओर बैठकर हर मानव जाति के लिए इंतजार कर रहा है। लौट आओ, प्रभु को ग्रहण कर लो, तौबा कर लो अपने गुनाहों से, पाप स्वीकार कर लो। लौट आओ, प्रभु को और इंतजार मत करवाओ। लौट आओ मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने मन को जांचो, अपने सोच विचारों को जांचो। आज जांचो जांचो, नहीं तो नूह के पर्याय में जैसे चोर के समान जल प्रलय आने लगा, ठीक उसी तरह मनुष्य के पुत्र का दिन भी
चोर के समान आ जाएगा, हठात आ जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, देखो अपने आप को परखो, जांचो, थोड़ा पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु को पकड़ लो, प्रभु को ग्रहण कर लो। प्रभु को और ज्यादा इंतजार मत कराओ मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रभु को और ज्यादा तंग मत करो। प्रभु के पास चले आओ। वो 12 बरस लहू बहने वाला स्त्री, उसके आंचल को छू लिया। ठीक उसी तरह प्रभु का और इंतजार मत कराओ, उसके आंचल को छू लो, पकड़ लो उसके आंचल को, जाने मत दो यीशु को, पकड़ लो उसके आंचल को, पकड़ लो। प्रभु यीशु मसीह हर एक को इंतजार कर रहा। लौट आओ, तौबा करके लौट आओ, गुनाहों से, पाप से, हड़ियां दारू से लौट आओ।